अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जनाब मुजाहिद हाशमी और कई ऐसे दानिश्वर लोग थे जहां मौज़म जय मार्केट पर प्रोफेसर कोंडाराम की जो ऑफिस है वहां पर फ़लस्तीन को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो फ़लस्तीन में लगातार जो हमले हो रहे हैं, जो हालात हैं, उस पर गौर व फिक्र किया गया है। बाद अज़ां क्राइम टुडे से बात करते हुए सारे तफसीलात बताए गए हैं। शेख जाफ़र की ये रिपोर्ट देखिए। हमारे लिए कहीं ना कहीं एक इत्मीनान का भी सबब है कि लोग आज भी स्कूल के अंदर खासतौर पर हमारे जैसे लोग मौजूद हैं जो एक आलमी मसले पर, जो कि बहुत बड़ा मसला है उम्मत के लिए, और उस मसले पर हम यहाँ पे जमा हुए हैं ताकि गुफ्तगू करें और गुफ्तगू करके कोई लाएअमल उसके लिए तैयार करें। क्योंकि हमारा ये यकीन है कि दुनिया में अगर कोई इंसान पर इंसान और उसके सामने किसी इंसान पर जुल्म हो रहा है और उसके साथ इस्तेहसाल हो रहा है, तो उसके दिल के अंदर और उसके देखते हुए, ये हालात को देखते हुए, किसी इंसान पर जुल्म करते हुए देखते हुए वो इंसान खामोश नहीं बैठ सकता। ये उसके धड़कते हुए दिल की ज़मानत। तो ये तो खैर तमीज़ी गुफ्तगू के बाद मैं ये समझता हूँ कि आज हमको जो काम सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है वो ये है, इवन हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी और लार्जर लेवल पे जो हमारे जो दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं उन तक भी अवेयरनेस और ये जो शऊर बेदारी का काम है। अभी भी आप देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर उन वीडियोस को, उन न्यूज़ को और वो जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको स्किप करके निकल जाते हैं। तो हमको इस मसले को रियलिस्टिक मसला बताना है कि हकीकत में ये चीज़ क्या हो रही है। ये जो इंसानियत के साथ खिलौना मजाक और इंसानियत के हुकूक के साथ खिलौना मजाक किया जा रहा है, इस पर सवाल उठाने के लिए मेरे और आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम ईसाइयों से तो हमने हज़ारों पलटे, हमने कई जगह मार भी खाई, हुकूमत का दबाव भी झेला, लेकिन हमें समझते कि ये जो काम कम से कम हमको करना चाहिए भविष्य से इंसानियत। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए कि उम्मत मुस्लिमा एक जिस्म की मालिक, जब जिस्म में कोई अज़ू मुतासिर होता है, उसमें दर्द महसूस होता है, तो पूरा जिस्म तकलीफ से बेकरार हो जाता है। तो हमारा ये यकीन है, हमारा ये एहसास है कि आज सबसे पहला काम जो बनी सिविल सोसाइटी या बनी सोशल एक्टिविस्ट या वो लोग जो इस समाज को बदलने की, समाज को सुधारने की नीयत अपने दिलों के अंदर रखते हैं, वो ये करना चाहिए कि उनको शऊर बेदारी का काम सबसे पहले करना चाहिए। दूसरा ये कि बहुत अफसोस की बात यह है कि यही हैदराबाद के अंदर आप में से बहुत सारे लोग शायद मुझसे अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे कि यहाँ DRDA के एक प्रोजेक्ट से चाहिए था, वो मियार हम साबित नहीं कर सकते। तो हमारा ये एक और तजवीज़ के तौर पर ये है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट हमारी, वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियली इसको कंडम करे, क्योंकि ये इंसानियत का मसला है। ये ज़ाहिर है किसी का कोई ज़ाती मफाद नहीं, उनकी गलती सिर्फ ये है कि वो लोग इंसान हैं और वहाँ पर बसते हैं और इसीलिए उनके साथ क़त्ल व गारतगिरी की जाए। तो आप कम से कम ये ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे तो ये बयान दे सकते हैं कि वहाँ पर जेनोसाइड तो मत करो। ये तो पूरा एक क्रिमिनल अटायर अपनाते हुए, एक पूरा मुजरिमाना लिबास ओढ़ते हुए काम किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे आंख बंद करके देख रहे हैं। तो शऊर बेदारी के बाद आप ये काम करें कि आपकी जो हुकूमत है, आपका जो फैसला है, आप जिस वक्त के अंदर बैठते उठते हैं, आपके अंदर में जो लोग हैं या आपका वो सर्किल जिसके अंदर आपकी ग्रुप ज़्यादा वो लोग हैं जो ख़वातीन और बच्चे हैं। ये जो फिरौन है ज़माने असर ज़माना का फिरौन नेतन्याहू, ये पूरा टारगेट करते हुए लोगों को, ख़वातीन और बच्चों को, मासूम बच्चों को मार रहा है। तो आप ये भी काम करें, हम भी ये काम करेंगे, हमको मिलकर ये काम करना है कि लोगों के अंदर शऊर बेदारी करते हुए इसकी गुफ्तगू हम लोगों के दरमियान में करें। और फिर ये कि ज़ाहिर कल्चरल जो इफ़ेक्ट्स होते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, बहुत सारे लोग शायरी करते हैं, बहुत सारे लोग ड्रामा निगारी लिखते हैं, बहुत सारे लोग नावल लिखते हैं। तो ऐसी कुछ कल्चरल चीज़ों के ज़रिए से भी लोगों तक इस बात को हमको पहुँचाना चाहिए, क्योंकि ये वो सखाफती तरीक़े हैं जिनके ज़रिए से पूरी दुनिया अपनी आइडियोलॉजीज़ को लोगों को बता रही। तो आज हमको भी थोड़ी क्रिएटिविटी अपनाने की ज़रूरत है, तब तक हम इन रिवायत चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे।
آپ کو اور ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی نئی نسل کو اس بات کی جانب راغب کریں کہ وہ لوگ ثقافتی ذرائع کا استعمال کریں اور ان کلچرل چیزوں کا استعمال کر کے لوگوں تک پہنچائیں کہ آپ صرف یہ ریلز بنائیں گے کہ جس کے اندر کامیڈی ہو، کیا آپ صرف یہ ریلز بنائیں گے کہ جس کے اندر کچھ ٹائم پاس گزاری کی باتیں ہوں، کیا آپ فلسطین کے اوپر کوئی ریئلسٹک ریلز نہیں بنا سکتے، سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کر سکتے؟ آپ اپنی نوجوان نسل کو بھی اس معاملے میں شعور بیدار کرنا ہے کہ یہ مختلف ذرائع جو آپ کے پاس حاصل، ہمارے پاس جو حاصل، اس کے ذریعے سے ہم بہت سارے لوگوں تک اس بات کو پہنچا سکتے ہیں کہ پوری دنیا اس ظلم کے خلاف ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے اور اس سے اس میں ہمیشہ سے سرگرم رہی ہے اور ہم بہت سارے کام کرتے ہیں جیسے ایکسپوز وغیرہ کی انفارمیشن نکالنا، اس طریقے پہ کچھ ماڈلز وغیرہ بنانا ہے تاکہ لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا جا سکے، جب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اور آخر میں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان چیزوں کو یاد نہیں رکھیں گے تو پھر آپ اور ہم کوئی حقیقی اختلاف اور حقیقی احتجاج نہیں کر سکتے۔ یہ جو دلوں کی تڑپ ہے، یہ جو بے قراری ہے، روحوں کی بے قراری ہے، اس کے اندر اس وقت تک کوئی سوچ پیدا نہیں ہو سکتا، گہرائی پیدا نہیں ہو سکتی جب آپ اپنی روزمرہ زندگی کے اندر اس کو شامل نہ کریں۔ اور اس کا سب سے بہتر طریقہ، واحد طریقہ جو میری اور آپ کی دسترس میں ہے یا ہندوستان کی عوام کی دسترس میں ہے، مسلمانوں کی دسترس میں ہے، وہ یہ کہ آپ سلیکٹیو بائیکاٹ کریں اسرائیل کے پروڈکٹس کا۔ اس کا کام آپ کو بہت بڑے لیول پہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیے ہزاروں ایسے ریسٹورنٹس ہیں KFC کے اور میکڈونلڈس کے جو بند ہوئے ہیں مختلف ملکوں کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر یا ہماری پڑوسی ملک کے اندر بہت سارے لوگ اس کو بائیکاٹ کیے ہیں اور اس کے بعد وہ جو اسٹورز تھے اور جو ریسٹورنٹس تھے وہ بند ہوئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا ہو جائے گا، بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کم از کم جب آپ کے خدا کے سامنے ٹھہریں گے جا کے اور جب آپ کا خدا آپ کو پوچھے گا کہ تم بحیثیت انفرادی فرد کی حیثیت میں تم نے کیا کیا، تو کم از کم یہ تو جواب ہمارے پاس رہے گا کہ ہم نے کم از کم احتجاج کی ضمن میں اور احتجاج کی روح میں ہم نے یہ کام تو کیا۔ تو یہ کچھ تجاویز ہیں مختصر سی، اور ہم یہ بھی تیقن دیتے ہیں خاص طور پہ چونکہ یہاں پہ ہمارے بہت اہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جب بھی فلسطین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج جن سینا کے دفتر پر فلسطین کے متعلق جو ہے ایک مشاورتی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں جو مختلف تنظیموں کے ذمہ داروں نے شرکت کی اور یہ اجلاس چل رہا ہے۔ جبکہ 2 سالوں سے جو ہے فلسطین میں ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے، تمام فلسطین بستہ ہوا شہر کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ روزانہ ہر دن ہر لمحہ عورتوں، بچوں اور جو بزرگوں کی بلبلاتی ہوئی لاشیں، ان کی آوازیں، ان کی چیخیں جو ہے انسانیت کو جو ہے اپنی طرف راغب نہیں کر سک رہی ہیں۔ ہاں، ہو یہ رہا کہ صرف جو ہے مختلف ممالک کے لوگ اپنی سفارتی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور مختلف جو ہے بین الاقوامی سطح کی جو ذمہ دار تنظیمیں ہیں وہ قراردادیں منظور کر کے جو ہے وقت کو جو ہے گزار رہی ہیں تاکہ یہ ظلم و بربریت کا سلسلہ چلتا رہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے حماس نے جب اب اسرائیل جیسے جو درندوں کے چھکے جب چھڑا دیے، بالآخر جو ہے اس کو جو ہے اس بات پر مجبور ہونا پڑا کہ جو ہے وہ حماس جیسی تنظیم سے جو ہے معاہدہ کرے، جنگ بندی ہو گئی۔ لیکن اس جنگ بندی کے بعد بھی آخر ظلم و بربریت کا سلسلہ کیوں جاری ہے؟ جنگ بندی کی مخالفت کیوں جاری ہے؟ اس کا سلسلہ کیوں جاری ہے؟ تو آپ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امداد کے نام پر مسلم ممالک کے لوگ، بالخصوص متحدہ عرب امارات، اب عرب کے سعودی عرب اور آپ کا جو ہے مصر، ایسے ممالک ہیں جن کے نمائندے مدد کے نام پر حماس کی قیادت سے ملتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پورے جو خفیہ معلومات کے آپ کی قیادت کہاں پر ہے، کدھر موجود ہے، ان کے ہتھیار کہاں ہے، قیادت کہاں رہتی ہے، ان کی تمام اطلاع جو ہے اسرائیل کو فراہم کی جا رہی ہے۔ اس طریقے تمام جو ہے حماس کی مسلم قیادت کو شہید کرنے کا جو ہے راہ کو یہ ہموار کر رہے ہیں۔ یہ منافقین ہیں جو انہوں نے ہر انداز سے، ہر پہلو سے اپنی منافقت کا اظہار کیا ہے۔ یہ جو ہے وہ لوگ ہیں جن کو ہم جو ہے خادمین حرمین شریفین نہیں کر سکتے، ہاں خادمین یہود و نصارہ والمشرکین ضرور کہا جا سکتا ہے، یہ وہی اس کے حقدار ہیں۔ آج عالمیہ یہ ہے کہ مقامات مقدسہ ان کے حوالے ہیں، اور یہاں تک کہ وہاں کے امام بھی یہ کہتے ہیں کہ جو ہے آج یہ جو ہے فلسطین حماس جو ہے یہ جنگ ایک فتنہ بن چکی ہے۔ آپ جو ہے اپنے آپ کو اپنے بادشاہوں کے جو ہے مطیع و فرما بردار بنا لیں، اس فتنے میں نہ پڑے۔ یہ جو حرم کا جو ہے امام یہ کہتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو ہے یہ قرآن سے کہ اللہ سے کس قدر بغاوت کر چکے ہیں۔
हमारे पास मियार ना बादशाहत है, ना हरम का इमाम है, ना कोई हुकूमत है, ना कोई और ममलिकत है। हमारे पास मियार हक सिर्फ जो कुरान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, कुरान का पैगाम जो हम उसको मियार हक बनाकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे और इल्म से जो है मुकाबले करने के लिए हम जो सब मैदान अमल में मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह जी। आज शऊर बेदारी के लिए हम यहाँ पर हम जो है जो तजावीज़ जो है उसमें हम तजवीज़ ये है कि ये DRDL से यहाँ पर ये हथियार जो है इसराइल को फराहम किए जा रहे हैं, इब्रिड कंपनी से जो है आपको ड्रोन जो है यहाँ पर फराहम किए जा रहे हैं। तो फिर हिंदुस्तान ये कहता है कि हम जो है आपके साथ है, लेकिन ये मुनाफिकत ये है कि यहाँ पर इस मुल्क में जो जुलूस निकाले जाते हैं और ये कहते हैं कि लोग जो है इसराइल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे यहाँ पर ये वहाँ का जो है एक अमेरिका सेनेटर ये कहता है कि इस्लाम को शुरू जमीन से खत्म करने के लिए सबसे बेहतरीन साथी अगर कोई तो सऊदी अरब है। लिहाजा आपको और हमको अपने ईमान को बचाने के लिए हमने ये तय किया कि इंशाअल्लाह अजीज इल्बिट कंपनी के सामने जो है मदारा होगा, DRDL के सामने मदारा होगा। मुत्तहिदा और जो है मुत्तफिका तौर पर तमाम सियासी जमातें बिला लिहाज मज़हब मिल्लत जुल्म के खात्मे के लिए हम जो मैदान अमल में आएंगे। मैं आपके जरिए जो है तमाम आवाम से बिल्कुल मुस्लिम खवातीन से मैं इस बात की दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि वो जो है वो अपने खरीदारी के लिए तमाम जो इसराइली अशा का बैकाट करें, DMart से खरीदारी को खत्म करें, अपने बच्चों को लेस खिलाने से जब परहेज करें। आपको क्या वो जो है मनाजिर दिखाई नहीं देते जहाँ पर जो एक जो फलता फूलता घर लम्हे एक ही लम्हे में जो है खंडर में तब्दील हो जाता है और आपके कलमा गो भाई जो है तहस नहस होकर रह जाते हैं। हाँ, इस बात को भी याद रखो कि क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा भी हमारा ये क़िबला अव्वल है, जैसा उनका है। उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान माल औलाद सबकी कुर्बानी दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपको इस बात का जवाब देना होगा। लिहाजा जो है इस एहसास के साथ, इस ईमान के साथ अपने आप को तैयार रखें और आपको मेरे रोज हमेशा इसका जवाब देना होगा। अल्लाह हमको जो सुरखुरू करे, कामयाब करे, इस बात की दुआ करता हूँ कि मैदान अमल में रहने वालों की दुआओं को अल्लाह कबूल करता है। अल्लाह हमारे मदद कर ताकि जुल्म के खात्मे के लिए हम जो है हमारे जाने और तेरे रजा के लिए जाएं। जान दी इसी की बॉयकॉट करना चाह रहे, प्रोडक्ट्स का जो बॉयकॉट करना चाह रहे हैं, तो इससे बड़ा एक प्रोडक्ट है इजराइल का, जिसका जिक्र कुरान में भी है, जिसका इस्तेमाल करने के बराबर ये है कि आप अल्लाह से जंग कर रहे हैं, जिसका बराबर है। मैं बात कर रहा हूँ सूद की, इंटरेस्ट की। जिस तरीके से हम लोन EMI जिस तरीके से भी हम जिसका ये कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा इजराइलियों का सबसे बड़ा प्रोडक्ट। पेप्सी, कोका कोला, नेस्ले, स्टारबक्स, इन सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। इन लोगों का इंटरेस्ट है। हमको इस पे ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए कि हम इंटरेस्ट को भी कैसा ख़त्म करना चाहिए। ये हमारी दीनी भी जिम्मेदारी है और इंसानियत की ये जिम्मेदारी है कि हम सबसे बड़ा अगर डेंट पहुंचा सकते हैं इजराइल को, तो वो इंटरेस्ट अपने आप से निकालना अपने ज़िंदगी में।